बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपके पैसे कट चुके हैं जेस कैश अकाउंट से 2950 रुपये या फिर 3000 या फिर आपके इजी पैसा अकाउंट से अगर पैसे काटे जा चुके हैं तो ये वीडियो आपको लाजमी आखिर तक देखनी होगी। मैं वीडियोस की शक्ल में समझा समझा के थक चुका हूँ कि भाई अल्लाह का वास्ता है, अगर आप अकाउंट इस्तेमाल करते हैं तो आपने ये वाली तदाबीर लाजिम अप्लाई करनी होगी। देखें दोस्तों, अगर आप इजी पैसा का अकाउंट इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे आप जेस कैश का अकाउंट इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आपके अकाउंट में पैसे होंगे तो आपके पास लाजिम है कि कॉल आएगी। कॉल जो आपको करती है वो कंपनी खुद करती है, कंपनी के ऑफिशियल नंबर से ही आपको कॉल आती है। 0347 से भी आ सकती है और कंपनी का जो नंबर है टेलीनॉर का 034211103737 इस तरह से कोई नंबर है, उससे भी आ सकती है। और अगर आप जेस कैश इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके पास PTCL नंबर से आएगी 021 वाले नंबर से और आखिर में होगा 4444। आपको पता है जेस कैश की हेल्पलाइन है। अगर आपके साथ ये वाला स्कैम हो गया है तो मैं आपको पूरी तफसीलात बताता हूं कि आप ये पैसे कैसे वापस कर सकते हैं। आप लोग क्या करते हो, वीडियो को थोड़ा थोड़ा आगे आगे करके देखते हैं, फिर आपको बात समझ में नहीं आती है, फिर आप कमेंट्स कर देते हैं कि भाई ये बकवास कर रहा है, ये इमेज जो है ना वो गप्पे मार रहा है। तो भाई ऐसा नहीं है, आप मेरी वीडियोस पर जाएं और देखें कितने लोगों के पैसे मैंने वापस करवाए हैं। आपको भी मुकम्मल तरीका बताऊंगा कि भाई अगर आपके पैसे काटे जा चुके हैं तो आप भी ये वाला तरीका अपनाएं, इंशाल्लाह आपके पैसे भी बहुत जल्द वापस आ जाएंगे। अगर आप जेस कैश का अकाउंट इस्तेमाल कर रहे हैं और आपके पैसे कट हो चुके हैं और आप जेस कैश का अकाउंट जेस की सिम पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके लिए जो तरीका होगा भाई वो 4444 पर आपको कॉल करनी होगी। और आपको बात क्या करनी होगी ये भी मैं आपको बताता हूँ। मेन पॉइंट जो है वो बात करने का तरीका होता है, आपने कौन से अल्फाज उनको बोलने हैं, तब जाके वो पैसे आपके वापस करेंगे। अगर आपने थोड़ी भी मिस्टेक कर ली इन बातचीत करने के दौरान तो आपके पैसे वापस नहीं होंगे। मैंने आपको बता दिया, अगर आप जेस कैश का अकाउंट जेस की सिम पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपके लिए जो हेल्पलाइन होगी वो 4444 होगी। अगर आप जेस कैश का अकाउंट जोंग या टेलीनॉर या यूफोन के नंबर पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपके लिए हेल्पलाइन अलग होगी। ये मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आपको इस नंबर पे कॉल करनी होगी। ये हो गया जेस कैश का सीन, ठीक है दोस्तों। और आते हैं इजी पैसा। अगर इजी पैसा अकाउंट आप टेलीनॉर की सिम पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके लिए जो हेल्पलाइन होगी वो 3737 होगी। और अगर आप इजी पैसा का अकाउंट जोंग या फिर जेस या फिर यूफोन पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपके लिए ये वाली हेल्पलाइन होगी। आप इस हेल्पलाइन पे कॉल करें और उनको क्या बोलेंगे, ये होता है मेन पॉइंट। सबसे पहले भाई आप वहां पर कॉल करेंगे, जेस कैश हो या इजी पैसा हो, आपको जो बोलना है, जो अल्फाज बोलने हैं, सारी गेम होती है अल्फाज की। आप उनको बोलेंगे कि भाई इस नंबर से मेरे पास कॉल आई थी। अब मैं आप जेस कैश और इजी पैसा दोनों का बता रहा हूं आपको। आप उनको बोलेंगे कि भाई मेरे पास इस नंबर से कॉल आई थी और मैं थोड़ा जल्दी में था तो मैंने उनकी बात समझी नहीं और मैंने उनको अप्रूवल दे दिया। काइंडली ये मेरे साथ स्कैम हुआ है और आप मेरे पैसे जो है ना वो वापस करने की दरख्वास्त को फॉरवर्ड कर दें। तो वो आपको पहले तो मना करेगा कि भाई ये जो पैसे हैं वो रिफंडेबल नहीं है, लेकिन मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ कि ये पैसे बिल्कुल और बिल्कुल रिफंडेबल है। मैंने खुद करवाए हैं, मेरे पास लोग मौजूद हैं और मैंने फिजिकली भी काफ़ी लोगों के पैसे वापस करवाए हैं और मैंने यहाँ पर कॉल पे बैठे बैठे भी काफ़ी लोगों के पैसे वापस करवाए हैं। सिर्फ और सिर्फ उनको तरीका बताया है कि उनको बोलना क्या है। उनको यही बोलना है कि भाई मेरे साथ स्कैम हो गया है और आप काइंडली मेरी दरख्वास्त को फॉरवर्ड कर दें, ये पैसे मेरे वापस मुझे चाहिए। तो वो आपको मना कर देगा तो आप उसको बोलें कि भाई भले आप मना कर रहे हैं लेकिन आप मेरी कंप्लेन को रजिस्टर्ड कर दें, फिर मेरा नसीब जाने मैं जानूं। अगर वो आपकी कंप्लेन को रजिस्टर्ड कर लेता है और आपके पास मैसेज आ जाता है कि भाई आपकी कंप्लेन को रजिस्टर्ड कर दिया गया है और आपकी कंप्लेन आईडी ये है, तो इंशाल्लाह उसके बाद 99% चांसेस होते हैं कि आपके पैसे वापस आ जाएं। अगर आपके पास मैसेज नहीं आया है कि आपकी कंप्लेन को फॉरवर्ड कर दिया गया है तो समझो कि पैसे आपके वापस नहीं आएंगे।
और अगर कोई हेल्पलाइन का नुमाइंदा आपको बोलता है कि भाई ये पैसे वापस नहीं होंगे और मैं आपकी कंप्लेंट को फॉरवर्ड नहीं कर सकता, तो आप कॉल को डिस्कनेक्ट कर लें। उसके बाद 1 घंटे या 2 घंटे के बाद या दोबारा दूसरे दिन आप उस टाइम पर कॉल मत करें जिस टाइम पे आपने कॉल की थी। फिर दूसरे टाइम पर आप कॉल करें और उनसे बात करें, दूसरा नुमाइंदा आपसे बात करेगा। इस तरह से कोई ना कोई नुमाइंदा आपको ऐसा मिल जाएगा जो आपकी कंप्लेंट को फॉरवर्ड करेगा। लेकिन दोस्तों कोई कोई नुमाइंदा ऐसा होता है जिनके पास ये टास्क होता है कि भाई आपको जो है ना वो रिफंडेबल नहीं, दरख्वास्त है रिफंड की वो आपने फॉरवर्ड नहीं करनी है। लेकिन कोई कोई ऐसा अल्लाह वाला बंदा होता है जो आपकी कंप्लेंट को फॉरवर्ड कर लेता है और आपके पैसे वापस आ जाते हैं। अब पैसे वापस आने की टाइम क्या होता है दोस्तों, 2 घंटे से लेकर 14 दिन तक का टाइम होता है। 2 घंटे में अगर आने होंगे तो आ जाएंगे, नहीं तो 14 दिन का प्रोसेस हो जाएगा। 14 दिन के अंदर अंदर आपके पैसे कभी भी आ सकते हैं। और दोस्तों 14 दिन में नहीं आते हैं तो ये प्रोसेस 20 दिन तक भी जा सकता है। 20 दिन के अंदर अंदर कभी भी आपके पैसे ये वापस आ सकते हैं और ये पैसे आपके रिफंडेबल हो जाएंगे। दोस्तों ये था तरीका जो मैंने आपको बताया। हो सकता है दोस्तों इस वीडियो में कोई बात मुझसे रह गई हो। अगर कोई बात मुझसे रह गई है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स करें, मैं इंशाल्लाह आपकी पूरी हेल्प करूंगा आपकी। अल्लाह हाफिज।